कोई पुलिसकर्मी आपके साथ बदतमीजी, गाली-गलौज या अवैध धन की मांग करता है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कहाँ और कैसे शिकायत करनी है, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट कमलेश गुप्ता आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी में कभी न कभी जाने-अनजाने थाने या पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस वालों को अपनी वर्दी और रुतबे का बहुत घमंड होता है। उनको लगता है कि वो किसी को भी किसी भी समय डाँट सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनके सामने गिड़गिड़ाकर उनसे मदद माँगें। ऐसे में जिस इंसान ने कुछ भी गलत ना किया हो, वह पुलिस वालों के सामने क्यों गिड़गिड़ाएगा? जब कभी ऐसे पुलिस वालों से सामना हो और वह बेवजह आपको बदतमीजी से परेशान करे, उस समय आप अकेले हैं या 1-2 साथी हैं, तो आप उस समय संयम रखें, उल्टे बदतमीजी नहीं करेंगे या जैसी भाषा में वो बात कर रहा है, वैसे ही भाषा में आप उसको जवाब नहीं देंगे। अगर वैसी ही भाषा में आप जवाब देंगे, तो वह नाराज़ हो जाएगा और आपको किसी फर्जी मुकदमे में फँसा सकता है। जैसे कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार आप पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें और उससे बाहर खड़े हैं, तो भी ऐसा ना करें। संयम रखकर उस पुलिस वाले के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करें। आपके पास अगर मोबाइल है, तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, तो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो अपने किसी साथी से रिकॉर्ड करने के लिए इशारा कर सकते हैं कि वह रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। अगर वो भी किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो देखिए आस-पास की जगह पर कहीं कोई कैमरा लगा है, वहाँ खड़े होकर उस पुलिस वाले से बात करें। वैसे तो हर थाने में कैमरा लगा होता है, लेकिन थाने में आरटीआई द्वारा रिकॉर्डिंग माँगने पर पुलिस वाले रिकॉर्डिंग देने में आनाकानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर खड़े हैं, कहीं रोड पर, बाज़ार में या किसी बैंक या अस्पताल के सामने कोई कैमरा नज़र आ रहा है, तो वहाँ चले जाएँ और अपनी पीठ कैमरे के सामने रखें, जिससे उस पुलिस वाले का चेहरा कैमरे में आ जाए, ताकि उसमें चेहरे का एक्सप्रेशन भी कैमरे में आसानी से आ जाए। अगर कैमरा दूर पर है, तो कम से कम एक्सप्रेशन तो आ ही जाएगा। आजकल तो कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ रही है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से एविडेंस इकट्ठे हो जाएँ। एविडेंस इकट्ठे करने के बाद अब आपके पास प्रश्न है कि उस पुलिस वाले की शिकायत कहाँ करें? शिकायत करने के लिए सबसे पहले उसी थाने के एसएचओ और एसीपी को एप्लीकेशन देंगे। एसएचओ और एसीपी अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अधिकतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वे उन्हीं के पास काम करते हैं और अपना विभागीय कार्य भी उन्हीं के माध्यम से ये सब संपन्न कराते हैं। नेक्स्ट, आपके पास सबसे बेस्ट रास्ता है डीसीपी या एसएसपी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उनसे कहना कि मेरे साथ इन पुलिस वालों ने ये बदतमीजी की है, गलत किया है, बेवजह किया है। कंप्लेंट सदैव आपको रिटन में देना है। कंप्लेंट देने के बाद आपको उस कंप्लेंट का फॉलोअप भी करना है और अधिकारियों से उस कंप्लेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में भी पता करते रहना है। फॉलोअप नहीं करने से उस कंप्लेंट में कार्रवाई की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ अनगिनत शिकायतें आती रहती हैं, अतः वह किस-किस पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए इन अधिकारियों से मिलते रहना है और कंप्लेंट को रिमाइंड कराते रहना है। फिर ये अधिकारी उन पुलिस वालों के खिलाफ नोटिस देंगे और बुलाएँगे। इतने में ही वह पुलिस वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी पेशे वालों की एक ही कमज़ोर नस है, वह है नौकरी। और जब नौकरी पर ही आप हाथ डाल दोगे, तो वह ठीक हो जाएगा। ऐसे में जब उस पुलिस वाले को नोटिस के द्वारा जवाब देने के लिए बुलाया जाता है और वह जाँच में दोषी पाया जाता है, तो उसे लाइन हाज़िर और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है और भी एक्शन भी ले सकते हैं, एफआईआर का भी ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर लेडीज़ का मामला है, तो एफआईआर का ऑर्डर हो ही जाता है। सेक्शन 166 सीआरपीसी कहता है कि अगर किसी महिला की कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है, तो दोषी पुलिस वालों को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है।
जेंट्स की एफआईआर दर्ज करने में पुलिस अधिकतर आनाकानी करती है। अगर आपके पास एविडेंस है तो दोषी पुलिसकर्मी पर एफआईआर हो जाएगी। किसी कारण से अगर पुलिस वालों ने अपने अधिकारियों को सेट कर लिया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो पुलिस वाले के अधिकारी केवल दोषी पुलिस वालों को डांटते ही हैं। इसके बाद आपके पास तीसरा रास्ता कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कराने का है और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सेशन कोर्ट में 156 क्लॉज 3 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें सेशन कोर्ट पुलिस आख्या के आधार पर एफआईआर दर्ज करने या केस को कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट करने का ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 226 के अंतर्गत डायरेक्ट हाई कोर्ट में एफआईआर के ऑर्डर करवा सकते हैं। हालांकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाने में सबसे बेस्ट हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा और जैसे ही हाई कोर्ट का नोटिस जाएगा तुरंत वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है तो 156 क्लॉज 3 के बजाय आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से दर्ज कराएं और आपके पास अगर सफिशिएंट एविडेंस और गवाह जो मौके पर हुई घटना की गवाही दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी ही है तो 156(3) के बजाय आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर करा सकते हैं। अतः अगर आपको पहले से अनुमान है कि कोई पुलिसकर्मी या थाने में पुलिस आपके साथ अभद्रता कर सकती है, तो अपने साथ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए 1 या 2 लोग साथ में लेकर अवश्य जाएं, जिससे वो एविडेंस बना सकें और कम से कम विटनेस तो बन ही सकें। तो दोस्तों, कोई पुलिसकर्मी आपके साथ अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ एविडेंस कैसे इकट्ठे करना है और कहाँ शिकायत करनी है, इस बात की आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।